दोस्तों आज के इस जॉब अपडेट वीडियो में मैं कवर अप करूंगा विप्रो के अंदर आई हुई इंटर्न अपॉर्चुनिटीज के ऊपर। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब कुछ मैं बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखना। जो बच्चे ग्रेजुएट हुए हैं रिसेंटली वो इस पे अप्लाई कर सकते हैं। सेम टाइप पे जो फाइनल ईयर में वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट शर्त ये है कि आपको स्पेसिफिक लोकेशन पे होना पड़ेगा या उस लोकेशन के कॉलेज पे होना पड़ेगा। तो जो रिसेंट ग्रेजुएट है उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। सेम टाइम पे मैं ये भी कहूंगा कि जो भी बच्चे ग्रेजुएट हो चुके हैं, जिन्होंने अच्छी खासी तैयारी की है कभी एक समय में, बट अब वो आईटी में अपना करियर स्विच करना चाहते हैं या फिर आईटी के अंदर करियर शुरू करना चाहते हैं, तो उनके स्किल परको का एक बहुत बेहतरीन प्रोग्राम है आईटी सिस्टम इंजीनियरिंग का कोर्स, जो कि 90 डेज का है, सिर्फ 3 महीने का है। और 3 महीने डेडिकेटेड हार्ड वर्क करके एक आईटी के अंदर एक बहुत बेहतरीन जॉब ले सकते हो आप। इन बच्चों की तरह आप भी अपना करियर शुरुआत कर सकते हो आईटी के अंदर। तो आज ही ज्वाइन करें स्किल परको को और इनकी टेस्टिमोनियल जरूर चेकआउट कीजिएगा यूट्यूब पे। क्यों? क्योंकि वो आपको गाइड कर सकता है कि कैसे स्किल परको आपको हेल्पफुल रहने वाला है। सेम टाइम पे ये किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं और इन्होंने कैसे आईटी करियर शुरुआत की, आईटी के अंदर अपना करियर शुरुआत किया। तो चलो चलते हैं विप्रो के पीछे। विप्रो में जिस इंटर्न की पोजीशंस आई हुई हैं वो इंटर्न डिजाइनर है, इंटर्न डिजाइनर, इंटर्न एलओ। अगेन अब इंटर्न एलओ की जो पोजीशंस रहने वाली है वो बैंगलोर, कोयम्बटूर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम रहने वाली है। सेम टाइम पे इंटर्न डिजाइनर की जो पोजीशन रहने वाली है वो बेंगलुरु के अंदर रहने वाली है। इंटर्न फॉर एक्सपीरियंस डिजाइन के अंदर जाओगे तो अगेन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से जितने भी बच्चे ग्रेजुएशन करके रखे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और जो इंटर्न की एलओ की पोजीशन रहने वाली है वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड स्पेसिफिकली नहीं मांग के रखा है, यानी कि आपने ग्रेजुएशन करके रखी है किसी भी फील्ड से तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। बट स्पेसिफिकली जहां पे इंजीनियरिंग लिखा हुआ है वहां पे रिक्वायरमेंट है कि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से ही हो। तो इसके लिए बहुत सारे पोजीशंस आए हुए हैं, तो आप इस पर जरूर अप्लाई कीजिए। अब एक एक करके समझते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट रहने वाली है। फॉर एग्जाम्पल इंटर्न डिजाइनर को मैं खोलना चाहूंगा पहले। ठीक है, इंटर्न डिजाइनर की जो पोजीशन रहने वाली है इसमें कहीं पे भी ये चीज नहीं लिखा है कि भाई आपका स्पेसिफिकली किस ग्रेजुएशन किसी स्पेसिफिक फील्ड से होना चाहिए। तो यहाँ पे आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। आपके पास जो मैंडेटरी स्किल्स बोल के रखा है वो एमएस ऑफिस के बारे में बोल के रखा है। तो एमएस ऑफिस आपको अच्छे से यूटिलाइज करना आना चाहिए, यानी कि एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, इस पे आप अच्छा काम करो। आपका काम क्या रहने वाला है? कोलैबोरेट विद ग्लोबल टीम्स एंड सीनियर लीडर्स ऑन इंटरनल इनिशिएटिव्स अलाइंड टू आवर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। इनिशिएटिव विल ऑफर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर टू विप्रो ऑर्गेनाइजेशन। आइडेंटिफाई बिजनेस रिक्वायरमेंट, ट्रांसलेट इनटू एक्शनेबल प्लान, प्रोड्यूस क्वालिटी वर्क। ये आपका काम रहेगा। तो आप काम सीखोगे एक तरीके से। और इसकी अच्छी बात यह है कि भाई देखो, इंटर्न की पोजीशन पे भी विप्रो एक अच्छी सैलरी ऑफर करता है आपको। तो आपका स्टाइपेंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। स्टाइपेंड भी नहीं कहूंगा, सैलरी कहूंगा, क्योंकि विप्रो के अंदर बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप जब इंटर्न की पोजीशन पे आप सिलेक्ट होते हो तो आपके चांसेस है कि आप परमानेंट जॉब की तरफ स्विच कर जाते हो। तो यहाँ पे जो आपको सैलरी मिलेगी वो अगेन 4 to 4.5 एलपीए तक मिल सकती है। तो इसके लिए आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। नेक्स्ट मैं ये भी कहूंगा कि सेम टाइम पे इंटर्न की जो एलओ की जो पोजीशन रहने वाली है इस पे भी अगेन जो अलग अलग लोकेशंस पे इसकी भी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं बोल के रखा है। तो आप अगर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना में रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इस पे जरूर अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, अगेन इसका जो को रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करूँ तो सेम ही को रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहने वाली है, बस प्रोफाइल डोमेन अलग रहने वाला है। तो आप अप्लाई दोनों के लिए अलग अलग तरीके से ही करोगे। सेम टाइम पे जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बच्चे हैं, जो अभी मैं इंजीनियरिंग वाला कवर अप करूंगा तब, तो वो तो उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट इनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उनके पास तीन तीन ऑप्शन है। बट बात अच्छी बात यह है कि आपको अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब देखो, इंटर्न एलओ की एक बार जब एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर दिया तो इंटर्न एलओ की जितनी पोजीशंस होगी उसके लिए आपका जो रिज्यूमे होगा वो एक्सेप्ट किया जाएगा। बट सेम टाइम पे जब इंटर्न की जो डिजाइनर वाला जो ओपनिंग था उस पर देखो जॉब टाइटल अलग है, तो उसके लिए आपको अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये चीज माइंड में जरूर ध्यान रखना अप्लाई करते टाइम। ठीक है, तो इसके लिए भी बहुत रिक्वायरमेंट नहीं रहने वाली है, तो आप इस पे जरूर अप्लाई करो। और देखो, अप्लाई करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपका, क्योंकि इंटरव्यू होगा ही होगा। इंटरव्यू का तो अब ऐसा है कि किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे अच्छी कर सकते हो? भाई मैं बता दे रहा हूं, अगर एवरेज कम्युनिकेशन है या सेम टाइम पे नहीं भी है तो भी आप जाके प्लेलिस्ट चेकआउट करो। हर्षित सर अच्छे तरीके से कवर अप करके रखा है कि कम्युनिकेशन से कैसे बेटर किया जाए, कैसे इंटरव्यू में बैठा जाए, कैसे इंटरव्यू के सवालों के जवाब दिए जाए, इंटरव्यूअर कैसे क्वेश्चन पूछता है, ताकि आपको ये समझ में आ पाए कि भाई क्या माइंडसेट रहना चाहिए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटरव्यू। नेक्स्ट ओपनिंग इसी के साथ मैं बताऊंगा इंजीनियरिंग वालों के लिए, वो भी एक अच्छी ओपनिंग है, इंटर्न की पोजीशन रहने वाली विप्रो के ही अंदर। अब ये जो एक्सपीरियंस डिजाइन, अब यहाँ एक्सपीरियंस लिखा है तो ये मत सोच लेना कि एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, एक्सपीरियंस नहीं रिक्वायर्ड है इसमें स्पेसिफिकली। अगेन इसका जो आपका जो कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह में देखोगे तो सिंपली सेम ही रहने वाली, बट मैंडेटरी स्किल्स में जाओगे तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बोला है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टेक्निकल जो बैकग्राउंड से आ रहे हैं, जिन्होंने
सीएमसी करके रखा है, बीटेक करके रखा है, वही इसके लिए अप्लाई हो सकते हैं। सेम टाइम पे जिन्होंने बीएससी करके रखा है, बीवो करके रखा है, बट आईटी फील्ड से करके रखा है, वो भी इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये एक अच्छा पोजीशन रहने वाला। अगेन सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर आप इंटर्न के पोजीशन पे काम करोगे, तो यहाँ पे आप जो सैलरी स्टाइपेंड कह लो कि जो एक्सपेक्ट करोगे वो 4.5 एलपीए बहुत इजीली सिक्योर कर सकते हो। 12 महीने का ये जो इंटर्नशिप प्रोग्राम रहेगा, इसके बाद एक आपके चांसेस अच्छे हो जाते हैं, मतलब अराउंड अराउंड 70 to 90% चांसेस है कि आपकी एक परमानेंट जॉब लग जाए विप्रो के अंदर। तो इस तरीके की बहुत सारी ओपनिंग्स आई हुई हैं, आपको स्पेसिफिकली जाके चेक करना होगा और अप्लाई करना होगा। इसकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन के साथ मैं ये भी कहूंगा कि अगर आप जॉब ढूंढ ही रहे हो तो व्हाट्सएप चैनल से जुड़ो हमारे, क्योंकि व्हाट्सएप चैनल पे रेगुलरली हर दिन बहुत सारे लिंक शेयर होते हैं जहां पे ओपनिंग्स आई हुई है, जिन कंपनीज में ओपनिंग आई हुई है उनकी लिंक शेयर होती है, ऑफिशियल लिंक्स, तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे, आपको किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू नहीं जाना रहेगा। और व्हाट्सएप चैनल आपको बहुत मदद करेगा अपडेटेड रहने में, करियर के साथ जो भी आपको ग्रो करना है, स्विच करना है, वो बहुत हेल्पफुल रहने वाला, तो उसके साथ जरूर जुड़ जाओ। इन सारी लिंक्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। सेम टाइम मैं आपको एक बात ये भी बता रहा हूँ कि आप ये जो इंटर्न की पोजीशन रहने वाली ये अराउंड अराउंड 6000 के आसपास है, बट किसी में एक्सपीरियंस चाहिए, किसी में एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। अभी जो मैंने कवर अप किया इसमें एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, ठीक है। अब जो एक्सपीरियंस वाला होगा वो एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट 1 to 3 ईयर्स का बोला। अब एक्सपीरियंस का मतलब यहाँ समझ लो, एक्सपीरियंस का मतलब ये नहीं होता कि भाई आपने किसी कंपनी के अंदर काम किया। एक्सपीरियंस का मतलब ये भी होता है कि अगर आपने किसी प्रोजेक्ट पे काम किया जहां पे आपने स्पेसिफिकली वो सारे काम किए हो। फॉर एग्जांपल कॉलेज के टाइम पे बहुत सारे बच्चे प्रोजेक्ट के अंदर काम करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हैं, वो सारा इंटर्नशिप के अंदर कवर अप होता है, तो वो आपको हेल्प करेगा भाई। वो इंटर्नशिप के अंदर कवर अप होता है, तो उसको जरूर अप्लाई करो। और रिज्यूमे को स्ट्रॉन्ग और रिज्यूमे हमेशा डिस्क्रिप्शन के हिसाब से बनाना कि क्या क्या डिस्क्रिप्शन में बोला गया, उस हिसाब से रिज्यूमे को अपडेट करना और अप्लाई करना। और हाँ, सेम अब रिज्यूमे हर पोजीशन के लिए अप्लाई मत कर देना, रिज्यूमे में भी चेंजेस करने होंगे पोजीशन के हिसाब से, तो अलग डिस्क्रिप्शन अलग जॉब प्रोफाइल के लिए अलग रिज्यूमे रहने वाला है। तो जाके अप्लाई करो, और देखो भाई टाइमली अप्लाई करो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा के रखना भाई, क्योंकि इस चैनल से आपको कोई अपडेट नहीं मिस करनी है, क्योंकि ये जेन्युइनली आपको बहुत हेल्प करेगा ग्रो करने में। तो चलो वीडियो को शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ, अपने छोटे भाई बहनों के साथ, जो भी रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं, जो फाइनल ईयर्स के अंदर हैं, जो एक अच्छी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी रहे हैं, जो चाहते हैं विप्रो जैसी कंपनीज में काम करना, तो उन तक ये लिंक पहुंचना जरूरी है, वीडियो पहुंचनी जरूरी है। कमेंट सेक्शन खुला है, इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप हमसे जरूर पूछिए, आपको हम उसका सोल्यूशन टाइमली प्रोवाइड कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखिए।